बीजेपी प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट सामने आया है। एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट, जिसमें वो लिख रहे हैं, नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वेलफेयर एंड फ्यूचर ऑफ आवर यूथ. We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in this. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट आ गया है और देखिए, एक तरीके से औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री ने कॉकरोच पार्टी को लेकर ये पहला अपना स्टेटमेंट जारी किया है। देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। यानी पेपर लीक मामले में जो केसेस हैं उसकी सुनवाई अब फास्ट ट्रैक में किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। तो पेपर लीक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा बयान सामने आया है कि युवाओं के मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी। पेपर लीक को उन्होंने लेकर कहा कि युवाओं का जो हित है वो सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक को लेकर अपना बयान जारी कर दिया है। बड़े स्क्रीन पर हम आपको ये पोस्ट दिखा रहे हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री ने शेयर किया और इसमें आप देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए सबसे जरूरी बात देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। और ये सबसे बड़ी खबर ये है कि अब पेपर लीक के केसेस फास्ट ट्रैक केस में हियर किए जाएंगे और इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित करे। जनता पार्टी का अब ये जो तमाम बातें हैं ये सामने आ रही हैं, इनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं और ऐसे में आपने दीपिका का ये बयान सुना जब वो कह रहे हैं कि जो शरारती तत्व हैं ये बीजेपी द्वारा भेजे गए हैं। और ऐसे में इस बीच एक बड़ा अपडेट आ रहा है। बीजेपी प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट सामने आया है। एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट, जिसमें वो लिख रहे हैं, नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वेलफेयर एंड फ्यूचर ऑफ आवर यूथ. We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in this. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट आ गया है और देखिए, एक तरीके से औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री ने कॉकरोच पार्टी को लेकर ये पहला अपना स्टेटमेंट जारी किया है। देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। यानी पेपर लीक मामले में जो केसेस हैं उसकी सुनवाई अब फास्ट ट्रैक में किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। तो पेपर लीक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा बयान सामने आया है कि युवाओं के मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी। पेपर लीक को उन्होंने लेकर कहा कि युवाओं का जो हित है वो सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक को लेकर अपना बयान जारी कर दिया है। बड़े स्क्रीन पर हम आपको ये पोस्ट दिखा रहे हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री ने शेयर किया और इसमें आप देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए सबसे जरूरी बात देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। और ये सबसे बड़ी खबर ये है कि अब पेपर लीक के केसेस फास्ट
ट्रैक केस में हियर किए जाएंगे और इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित करे।